गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास सेकंड मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ेंगे चैप्टर 8 टेंस एंड वंस। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है जो बोलती है हेल्प मी अंकल, आई वांट टू बाय पेंसिल फॉर 18 रुपीज़, आई हैव जस्ट 10 रुपीज़ नोट्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स, हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू। उसको पेंसिल खरीदनी है और उसने कहा कि मेरे पास 18 रुपये है और उसमें 10 रुपये की नोट है और 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपीज़ कॉइन्स। 80 रुपीज़ का मतलब होता है 10 रुपये की उसके पास एक नोट है और 8 रुपये के कॉइन है। आप लोगों को वो पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। सी, how many notes and coins do I need to give 35 rupees? देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ की 1 नोट और 1 रुपीज़ के 8 कॉइन्स। उसने कहा मुझे 35 रुपीज़ करने हैं, तो मुझे कितने रुपीज़ और कितने कॉइन्स चाहिए। यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स एंड 5 रुपी कॉइन। उसने कहा कि आपको मुझे 10 रुपये के 3 नोट देने हैं। कितने नोट देने हैं? 3 नोट। और 5 रुपीज़ की 5 कॉइन्स देने हैं, तो कितना होगा? 35। 3 5 5 1s एंड 3 10s। 30 प्लस 5 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। तो कितना बन जाएगा? 35। समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ वो? ओके, तो उसके पास हो गए 35 रुपीज़। ओके अंकल, इफ़ जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू वांट। उसने कहा पहले मुझे बताओ आपको कितने पेंसिल्स चाहिए। नन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माई होमवर्क। उसने कहा अंकल मुझे एक भी पेंसिल नहीं चाहिए, पर आपने मुझे होमवर्क करने में हेल्प किया, उसके लिए आपका थैंक यू। ऐसा करके वो आगे चली गई। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या सीखा? नोट्स और कॉइन्स। 35 नोट्स के लिए 35 रुपीज़ के लिए 3 10 रुपीज़ की नोट चाहिए और 5 रुपीज़ के 5 कॉइन चाहिए। सी, can you do this without uncle's help? Draw the 10 rupees notes and 1 rupee coins you will give for these things. उसने यहाँ पे आपको जो देखो बुक्स दिया है 20 रुपीज़ की बुक्स है, तो हम कितनी नोट्स लेंगे? तो 20 होगा। कितनी नोट्स बनानी पड़ेगी हमें? तो 20 होगा। तो सी, हमें 20 रुपीज़ बनाने के लिए कितनी नोट चाहिए? 2 नोट चाहिए। हाउ मेनी नोट्स वी विल वांट? 2 नोट्स। 10s एंड 1s में 2 नोट्स। 10 रुपीज़ की हमें 2 नोट्स अगर हमारे पास होगी तो 20 रुपीज़ बन जाएगा। 10 देन अगेन 10। अंडरस्टैंड? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। नाउ बैग, फॉर बैग 32 रुपीज़। तो हमें कितनी बैग्स बनाने हैं? कॉइन कितने चाहिए? 2 कॉइन्स चाहिए। कितने कॉइन्स चाहिए? 2 1 2 एंड 2 कॉइन्स चाहिए एंड 3 नोट्स चाहिए। 10 रुपीज़ के 3 नोट्स चाहिए। कितने नोट्स चाहिए? 10 रुपीज़ के 3 नोट्स चाहिए। तो हमारा 32 रुपीज़ हो जाएगा। 1 प्लस 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। अभी यहाँ पे 55 करना है, तो 5 रुपीज़ के कॉइन 1 2 3 4 5 एंड 10 रुपीज़ की 5 नोट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो कितनी हो गई 10 रुपीज़ के? 55। हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स मेक। यहाँ पे हमें कितने नोट्स है तो कितने नोट्स और कितने कॉइन्स से पैसे बनेगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 10 रुपीज़ के नोट है, तो कितने बने? 30 रुपीज़। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे 1 और 2 1 2 3 10 रुपीज़ की 2 नोट और 3 कॉइन 3, तो 23।
यहाँ पे देखिए ओनली कॉइन्स दिए हैं। क्या दिया है? ओनली कॉइन्स। वो टेंस और वंस में अगर देखा जाए तो 3 कॉइन्स से वो वंस के अंदर आएगा और 2 नोट्स से वो टेंस में जाएगा, तो 23। अभी यहाँ पे देखिए कॉइन्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। तो 10 रुपीज़। सेम 1 2 1 2 3 4 5 6 7 अगर 27। Understand? Now see practice time. I will say a number, guess the breakup. मैं आपको नंबर दूंगा, उसको आपको तोड़ के बताना है। ओके? तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है? 64। 60 मतलब 6 0 60 64। तो 64 दिया है, उसे हमें ब्रेक करना है। तो 64 यानी 4 टेंस में आएगा, 4 वंस में आएगा और 6 टेंस में आएगा। तो 64 क्या हो गया? 64। तो पूरा हमारे पास बन गया 64। सेम 25। तो 25 5 क्या है? 1 से प्लस 2 क्या है? 10 से। तो इज इक्वल टू क्या बन गया? 25। क्या बन गया? 25। Understand? Same. Now you write this and also say what about 12? 12 हमें करना है तो कैसे करेंगे? 2 + 1 10। मतलब 10 वो क्या है? टेंस में है और 2 क्या है? वंस में है। तो 10 + 2 इज इक्वल टू 12। 10 + 2 इज इक्वल टू 12। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रही हूँ? ओके। नाउ यू राइट these and also say them aloud. देखो यहाँ पे जो लिखा है उसको भी हमें लिखना है और समझना भी है। 2 तो क्या और 7 27। तो 20 20 + 7 तो क्या बन गया? 27। अभी यहाँ पे 31 तो 30 30 दिया है तो आंसर क्या आएगा? 1 ओनली 54। तो 4 and 5 0 50 तो 54। 90 + 9 तो आंसर हो जाएगा 99। क्या आएगा आंसर? 99। 63 तो आंसर क्या आएगा? 60 60 + 3 63। 30 30 + 6 36। 82 तो 80 + 2 इज इक्वल टू 82। क्या आएगा? 82। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 12 इज इक्वल टू 10 + 2 तो बन गया है 12। तो यहाँ 9 दिया है और 19 दिया है तो हमें क्या करना है? 10 + 9 11 के लिए 10 + 1 और 17 के लिए 10 + 7 है तो 17। अंडरस्टैंड? अभी देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्कल दिए हैं। कर्मा एंड गेजर आर प्लेइंग अ बेंगल गेम। कर्मा और गेजर क्या कर रहे हैं? बेंगल गेम कर रहे हैं। कर्मा हैज़ थ्रो द बेंगल ऑन द डॉट्स। कर्मा क्या कर रही है? डॉट्स के ऊपर बेंगल फेंक रही है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। जो बिग रेड कलर के है वो 10 पॉइंट्स है। ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 पॉइंट और स्मॉल जो है वो 1 पॉइंट के है। तो कर्मा के बेंगल में कितने पॉइंट हुए हैं रेड वाले? 4 तो 40। और स्मॉल वाले ग्रीन कलर के कितने हैं? काउंटेड 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? + 4 तो टोटल कितना हुआ? 44। तो कर्मा ने कितने पॉइंट्स किए? 44। समझ में आ रहा है? कर्मा गेट्स कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट्स। 44 पॉइंट्स कर्मा ने लिए हैं। दे थ्रो द बेंगल
ट्वाइस ईच ईयर आर देयर फेयर। उन्होंने 2 बार वो बैंगल फेंके थे, कि कर्मा ने भी और गेज़र ने भी, और वैसे ही उन्होंने पॉइंट किए। फर्स्ट कर्मा ने फेंके, फिर गेज़र ने। तो फर्स्ट में कौन फर्स्ट आया? कर्मा के 44 पॉइंट थे। और सेकंड टाइम में कौन फर्स्ट आया? गेज़र, क्योंकि गेज़र के कितने थे? 32। कितने थे? 32। तो फर्स्ट टाइम में कर्मा फर्स्ट आई और सेकंड टाइम में गेज़र फर्स्ट आई। तो ये गेम आप लोग घर पे भी ऐसे ही खेल सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे एक बैंगल फेंका है, समझ रहे हो? ये एक बैंगल में फेंक रही हूँ और देखिए मेरे बैंगल्स के अंदर कितने पॉइंट आते हैं वो आपको काउंट करने हैं। समझ में आ रहा है? देखो, ओके। कितने रेड पॉइंट कितने हैं मेरे बैंगल में? 1 2 और तो 20। और ग्रीन 1, ग्रीन कितने? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो 25 कितने हुए? 25। तो मेरे पास कितने पॉइंट आए? 25 पॉइंट्स मेरे पास आए। कितने पॉइंट आए? 25 पॉइंट्स। तो मेरे पॉइंट कितने हुए? 25। और वैसे ही मेरे फ्रेंड्स भी खेल रहे हैं, तो उसके आई थिंक 20 आ गए। तो विनर कौन हुआ? मैं। विनर कौन हुआ? मैं। तो आई एम अ विनर। वैसे ही आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सब आपको फील करना है और समझना है। समझ गए? नाउ हियर इज़ वन ऑफ द स्टोरी, द फ्लूट मैन एंड द रैट्स। यहाँ पे एक आपको स्टोरी दिखाई गई है। एक फ्लूट मैन है, फ्लूट मैन यानी बांसुरी वाला, और रैट्स मतलब चूहा। आई वॉन्ट समवन टू कैच द रैट्स इन बास्केट, फॉर ईच रैट यू गेट 1 गोल्ड कॉइन। एक राजा है, वो कहता है कि जो भी ये सारे चूहों को पकड़ेगा उसे मैं एक चूहे के बदले में एक गोल्ड कॉइन दूंगा। तो वो बांसुरी वाले ने कहा आई विल डू इट। उसने कहा मैं ये कर दूंगा, आई विल डू इट। देन राजा ने कहा व्हाट विथ अ फ्लूट। राजा ने कहा क्या आप वो बांसुरी के साथ करोगे? बांसुरी से आप करोगे ऐसे? तो उसने कहा यस और बांसुरी वाले ने क्या कहा? देखो क्या करा, देखो वो बांसुरी बजाता रहा और सारे चूहे उसके पीछे पीछे चले गए और सारे चूहे को उसने बास्केट में भर दिया। फिर वो वापस राजा के पास कहा और उसने कहा माय रिवार्ड सर, आई हैव कलेक्टेड 80 रेट्स। उसने कहा मैंने 80 रेट पकड़े हैं। तो राजा ने कहा बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेट्स। तो उसने कहा आपने इतने सारे रेट पकड़े हैं, वो आपने काउंट कैसे कहा? सिंपल, आई यूज़ दिस कार्ड्स। उसने कहा मैंने ये कार्ड यूज़ किया। आई काउंटेड 1 रेट एंड केप्ट 1। एक चूहा पकड़ा और एक कार्ड मैंने मेरे पॉकेट में डाला। 1 कार्ड इज़ इक्वल टू 1 रेट। एक चूहे के लिए मैंने एक कार्ड यूज़ किया, 2 चूहे के लिए 2 कार्ड यूज़ किया, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्ड्स इज इक्वल टू 6 रेड्स। व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स आई चेंज इट। जब 10 कार्ड हो गए तो मैंने चेंज कर दिया। विथ दिस कार्ड इन माई पॉकेट। 10 चूहे होने के बाद मैंने ऐसा स्क्वायर वाला एक कार्ड बनाया था जो मैंने पॉकेट में डाल दिया। तो समझ में आया उसने कैसे किया? अंडरस्टैंड? देन केम 7 मोर रेड्स। और 10 कार्ड के ख़त्म होने के बाद 7 और क्या रेड आए? आई देन हैड इन माई पॉकेट। तो मैंने 7 ट्राइंगल वाले कार्ड मेरे पॉकेट में डाल दिए। तो टोटल मेरे पास कितने रेड्स हुए? 10 + 7 कार्ड है, देखो तो 4 17 रेड्स। तो टोटल मेरे पास हो गए 17 रेड्स। सी हियर 23। तो कितने उसके पास ट्राइंगल वाले कितने हैं? ट्राइंगल वाले कार्ड कितने हैं उसके पास? 23। तो ट्राइंगल वाले हैं उसके 3 कार्ड है, 1 2 3 और 2 इज इक्वल टू 20। तो 10 वाले कितने हैं? वो भी 2। तो हो गया 23।
समझ गए। 47 तो पहले 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 4 तो 4 वाले स्क्वायर 1 2 3 एंड 4 तो टोटल कितने हुए 47। तो उसने वैसे ही आपको यहाँ पे 55 का करना है, 63 का करना है, 72 का करना है, 80 का भी करना है। वैसे ही आपको सारे यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अंडरस्टैंड। नाउ द किंग गेव हिम गोल्ड कॉइन्स। किंग ने उसको गोल्ड कॉइन्स देने लगा। दीज आर नॉट 80 कॉइन्स, पर उसके पास 80 कॉइन्स नहीं थे। कैन यू गेस व्हाट हैपन नेक्स्ट? क्या आप सोच सकते हो तो उसने क्या किया होगा जब उसको 80 कॉइन्स नहीं मिले होंगे? तो उसने क्या किया, उसने वापस फ्लूट बजाई और फ्लूट जैसे ही उसने फ्लूट बजाई तो सारे के सारे चूहे जो थे ना वो उसके बास्केट में से बाहर निकल गए। क्या हुआ? सारे के सारे चूहे उसके बास्केट में से बाहर निकल के राजा के ऊपर चढ़ने लगे। अंडरस्टैंड। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है कि उसने कैसे किया। नाउ क्लीन स्कूल डे। We have to clean our school today. We make teams. Each team has 10 students. हम लोग स्कूल क्लीन कर रहे हैं और हम लोग टीम बनाएंगे। एक टीम में 10 स्टूडेंट्स होंगे। Our team will clean the best. Here we go. Rub and scrub. हम हमारी स्कूल हमारी टीम सबसे ज़्यादा अच्छा क्लीन करेगी। रब एंड स्क्रब करेगी। एक टीम में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 10 स्टूडेंट्स। तो देखो क्लास 1 में कितने हैं? 53, क्लास 2 में 52। तो यहाँ पे आपको लिखना है हाउ मैनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट, राइट हियर। तो क्लास 1 हैव 53 स्टूडेंट्स, तो कितनी टीम बनेगी? 53 यानी कि 5। हाउ मेनी टीम्स तो कितनी आएगी? 5। क्लास 1 में कितनी टीम आएगी? 5। कितनी टीम आएगी? 5। और लेफ्ट स्टूडेंट्स कितने बचेंगे? 3। कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट बचेंगे? 3। क्लास 1 हैव 5 टीम्स एंड लेफ्ट स्टूडेंट्स 3। 53 है क्लास 1 में, तो क्लास 1 हैव 3 लेफ्ट स्टूडेंट्स एंड 5 टीम। तो क्या हुआ? 5 टीम एंड 3 लेफ्ट स्टूडेंट्स। क्लास 2 में कितने थे? 42। 2 लेफ्ट स्टूडेंट्स एंड 4 टीम। 2 लेफ्ट स्टूडेंट्स एंड 4 टीम। क्लास 3 में 35। 5 लेफ्ट स्टूडेंट्स एंड 3 टीम। क्लास 4 में 54। 4 लेफ्ट स्टूडेंट्स एंड 5 टीम। देन क्लास 5 में 26। 6 लेफ्ट स्टूडेंट्स एंड 2 टीम। तो टोटल लेफ्ट स्टूडेंट्स कितने हुए? 3 + 2 5 + 5 10 + 4 14 + 6। तो टोटल कितने हो गए? 20। कितने हो गए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ऑल? 20। तो ये 20 स्टूडेंट्स है, तो एक टीम में हमें 10 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 20 स्टूडेंट्स की कितनी टीम बनेगी? 2 टीम। तो हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दी स्टूडेंट्स लेफ्ट? कितनी बनेगी? 20। कितनी बनेगी? 20। अंडरस्टैंड? हाउ मेनी? 20। नाउ प्रैक्टिस टाइम। ये सब पूरा आपको घर पे करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास ऑफ यू। ये सब की सब पूरी चीज़ आपको घर पे करनी है, अच्छे से करना है। और इसके रिलेटेड ही आपको वर्कशीट भी दी गई है, तो ये वर्कशीट भी आपको ध्यान से लिखनी है। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना आपको पूरे से पूरा चैप्टर? ओके, बाय बाय, थैंक यू।